हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोशन जो क्लास 9th में आपका चैप्टर 8 है और उसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन्स होता है। बहुत बच्चे को जब स्टार्टिंग में हमारा फिजिक्स में देखते हैं तो फिजिक्स में आपका मोशन ही स्टार्ट होता है और जब मोशन ही स्टार्ट होता है तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ जो जो टॉपिक्स लिख कर रखा है जैसे मोशन, रेट, रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटी और भी इसमें सब टॉपिक्स है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी तक इसमें जिसको भी जो भी कंफ्यूजन होगा तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो कमेंट कीजिएगा उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में मोशन होते क्या है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर ही का नाम मोशन है। ठीक है, ये सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए है, दोनों चैप्टर क्लास 9th के लिए है और चैप्टर आपका 8 हुआ। तो अभी हम बात करेंगे मोशन। तो मोशन होता क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो तो मोशन बहुत सारे चीज मोशंस में होते हैं, बहुत सारे चीज रेस्ट में होते हैं। दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स। दो तरह का, अगर हम फिजिक्स में बात करें तो दो तरह का स्टेट्स होते हैं। एक आपका यहाँ पे हो गया एक आपका मोशन हो गया और दूसरा आपका रेस्ट हो गया। ठीक है, रेस्ट इसको हम लोग स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। ओके, रेस्ट यानी स्टेशनरी। कहीं पे भी अगर ये वर्ड्स आएगा तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करना कि सर अब आपने रेस्ट तो पढ़ा है लेकिन ये स्टेशनरी होता क्या। तो रेस्ट और स्टेशनरी दोनों सेम होते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट मतलब देखो अवस्था होता है। अवस्था मतलब कि जैसे कि अभी हम रुके हुए हैं, ठीक है, अब हम अभी चलने लगे तो उस टाइम हम, मेरा अवस्था कौन सा था, स्टेट रेस्ट में था। जब हम चलने लगे तो हमारा कौन सा अवस्था हो गया, मोशन हो गया। ठीक है, कैसे हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बोलते हैं। तो एक पहले हमारा फिजिकल चेंज है, फिर केमिकल चेंज। तो ये चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हम सॉलिड ले लेते हैं, वाटर का जो हम लोग आइस को आइस करते हैं ना, फ्रीजिंग करने के बाद, तो आइस हमारा एक अदर स्टेट में हो गया। कौन से स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में हो गया। जब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ते हैं तो कुछ देर बाद वो लिक्विड में हो जाता है, तो लिक्विड स्टेट में हो गया। आ गई बात समझ में। स्टेट, तो स्टेट मतलब कि एक मोशन स्टेट और रेस्ट स्टेट, मतलब कि मोशन होते क्या है और रेस्ट होते क्या है। अब हम लोग इसको समझेंगे। तो दो स्टेट्स को हम लोग देखें तो मोशन कहने का मतलब ये चीज कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो अपना पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, जैसे कि हम आपको यहां से बता रहे हैं एग्जांपल से कि हम यहां से यहां तक गए। ठीक है, तो हम यहां से प्लेस को चेंज किए, जगह मेरा पहले वहां था, अब मेरा यहां हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा, हम ये प्लेस को चेंज किया और टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी टाइम लगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। रेस्ट की बात करें तो रेस्ट हमारा क्या होता है, कोई भी बॉडी अपना प्लेस को चेंज नहीं करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे कि हम खड़े हैं, यहीं पे खड़े रहेंगे, टाइम चल रही है तो हम रेस्ट में हो गए। लेकिन इसमें एग्जांपल्स देखो, मोशन में आपका एग्जांपल देख लिए हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, फ्लाइंग बर्ड्स हो गए आपके। ठीक है, बर्ड्स उड़ रही है, स्विमिंग फिश हो गए आपका। ठीक है, जो फिशेस है ना वो स्विम करते हैं, ये सब सब आपका मोशन में हो गया। रेस्ट में आप ले लो, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल अपने जगह पे ही है। ठीक है, और बात करते हैं आपका हाउसेस हो गए, ट्रीज हो गए, ये सब सब हमारा किस चीज में है, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पोजीशन में है। ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट पोजीशन में है और ये हमारा मोशन पोजीशन में है। तो मोशन और रेस्ट में हम लोग डिफरेंस को समझ गए और यही चीज हमको समझना था। लेकिन यहाँ पे एक आपका अलग चीज है जिसको हम लोग को अभी समझना है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सली, यूनिवर्सली कहने का मतलब ये चीज कि अगर हम यूनिवर्स में देखते हैं, यूनिवर्स में आपका सारा चीज आ जाता है। सोलर सिस्टम आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाते हैं, आपका सोलर सिस्टम में जो जितने भी प्लैनेट्स है, अर्थ हो गया, सब मिलाकर, सन मून वगैरह सारा चीज हमारा सब मिलाकर यूनिवर्स बनता है। ठीक है, तो यूनिवर्सली अगर हम लोग देखें तो ना ही कोई बॉडी आपका मोशन में होगा और ना ही कोई बॉडी आपका रेस्ट में होगा। आ गई बात समझ में। ये तो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। ये सिर्फ और सिर्फ देखने वाले के, जैसे कि आप हमको देख रहे हो तो हम अभी चल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग हम अभी किस चीज में है, मोशन में। हम रुक गए तो आपके अकॉर्डिंग हम किस चीज में है, अभी रेस्ट में है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है। ऐसे देखा जाए तो हमारा अर्थ क्या है, अर्थ मूव करते रहता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो हम भी तो सन अर्थ पे ही है, तो हम भी चल रहे होंगे। ऑब्वियस है कि अगर, तो लेकिन हम लोग सब चल रहे हैं, जैसे कि बस में हम लोग बैठे हुए हैं तो बस चल रही है लेकिन हम लोग सब अंदर आराम से बात कर ले रहे हैं सब। तो यहाँ पे बस दूसरे के नजरिया पे डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल में देख कैसे रहा है, कि हम मोशन में है या रेस्ट में है। तो अब हम लोग समझते हैं रेफरेंस पॉइंट को, कि रेफरेंस पॉइंट आपके होते क्या है। ठीक है, तो देखो रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब ये चीज,
रेफरेंस, रेफरेंस होता है ना कि हम किसी के रेफरेंस के थ्रू किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। तो रेफरेंस पॉइंट ये चीज होता है कि हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं इजी वे से, आसानी से हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो वो रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक हाउस है, ठीक है, एक हाउस है आपका, यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, और हम देख रहे हैं कि हाउस के रेफरेंस में लेते हैं ये पर्सन हमारा 10 किलोमीटर है, और हाउस के रेफरेंस में यहाँ लेते हैं ये पर्सन हमारा 15 किलोमीटर है। तो अगर हम इस हाउस को हटा दे रहे हैं तो हम क्या कैसे पता करेंगे कौन पर्सन कितना दूर से कितना किलोमीटर खड़ा है ना? हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हम हाउस को रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिए, हाउस को रेफरेंस पॉइंट ले लिए, ठीक है, कि हाउस के रेफरेंस में ये पर्सन 10 किलोमीटर है और ये पर्सन 15 किलोमीटर खड़ा है। लेकिन अगर हाउस को ही हटा दोगे तो क्या आपको पता चलेगा कौन पर्सन कितना दूर से? तो कुछ ना कुछ हमको 2 पॉइंट्स लेना होता है, ठीक है, वही जो एक पॉइंट्स होता है जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, वही पॉइंट्स हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। आई होप कि आपको रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेफरेंस पॉइंट, देन ये आपका ओरिजिन भी कहलाता है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ओरिजिन भी हम इसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन क्या होता है, आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा। नंबर लाइन में यहाँ पे जीरो जीरो होता है जो हमारा ओरिजिन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। एक तरफ हमारा पॉजिटिव होता है, एक तरफ हमारा निगेटिव होता है। अब जैसे कि हमको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, यहाँ यहाँ से दूरी यहाँ इसका कितना है, तो हमको 2 पॉइंट्स लेना होगा। तो एक पॉइंट्स हमारे ओरिजिन से हम यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हैं आसानी से कि यहाँ से कितना दूरी है, वट एवर इट इज, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए कि एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जिससे हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा अभी तक, जो भी कुछ अगर हल्का फुल्का क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब बस अभी इतना कॉन्सेप्ट माइंड में समझ के चलो कि हम किसी भी चीज को जो डिस्क्राइब करते हैं इजी वे से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप घर, आपका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड का घर रिवर के बगल में है, तो आप किसी को बता रहे हो कि आप मेरे फ्रेंड के घर जा रहे हो, तो वहां जाने के लिए आपका एक रिवर पड़ेगा, उसके जस्ट बगल में मेरा फ्रेंड का घर है, ठीक है। या तो फिर एक मंदिर है, या तो फिर एक मस्जिद है, या कुछ एक हम रेफरेंस पॉइंट ले लिए, उसका बगल से स्कूल हो गया, स्कूल के बगल में मेरा ये घर है, कोई भी स्कूल से, डीएवी स्कूल्स के बगल में मेरा घर है, तो आप वहां पे किसको रेफरेंस ले रहे हो, डीएवी स्कूल्स को। तो रेफरेंस मतलब कि इससे हमको कन्वीनियंट होती किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप कि ये एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की बात क्यों की गई है मोशंस में, इस चीज को समझो। हम क्या बोले कि यूनिवर्स में अगर हम बात करते हैं कि यूनिवर्सली ना ही कोई बॉडी आपका मोशंस में होगा और ना ही कोई बॉडी आपका रेस्ट में होगा, ये तो सिर्फ डिपेंड करता है दूसरे के नजरिए पे, ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीका से देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी मोशन में हो सकता है, कोई भी बॉडी रेस्ट में हो सकता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सली बात करें तो यूनिवर्सली ना ही कोई बॉडी मोशन में होगा और ना ही कोई बॉडी रेस्ट में होगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ मूव कर रही है, अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, प्लस में सन के चारों ओर रिवॉल्व भी करती है, ओके। तो ऐसे देखा जाए तो हम भी रेस्ट में, आप भी रेस्ट, हम भी मोशन में है, आप भी मोशन में हो, है ना। लेकिन यहाँ पे आप कि आप किस नजरिया से हमको देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे रनिंग करना स्टार्ट कर दिए तो आप हमको देख, तो हम यहाँ पे अभी किस चीज में हो गए, मोशन में हो गए, ठीक है। और मोशन, ये चीज समझोगे कि मोशन कहने का मतलब ये चीज होता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से मूव किए, तो आपके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, तो हम कुछ ना कुछ टाइम लिए होंगे, प्लेस को भी चेंज किए होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग हम किस चीज में है, ये मोशन में हो गए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक बस है, ठीक है, एक बस है, बस में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं और बाहर में एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो अब ये पर्सन एक्चुअल में किस चीज में है, रेस्ट में है, लेकिन यहाँ बस क्या है, मोशन में, ये बस मूव कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बस के अंदर जितने भी पैसेंजर है सब क्या लगेंगे, इसको रेस्ट में लगेंगे, नहीं लगेंगे रेस्ट में, मोशन में लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये बस एक्चुअली मूव करे, तो इसके अकॉर्डिंग ये अपना प्लेस को चेंज कर रहा है, प्लस में टाइम भी इसमें ले रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ठीक है। लेकिन अंदर में जो बस के पैसेंजर बैठे हुए हैं एक्चुअल में वो रेस्ट में है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, है ना। तो बस के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हुए सब एक दूसरे के रिफरेंस में किस चीज में होंगे, वो एक्चुअल एक दूसरे के रिफरेंस में रेस्ट में होंगे, क्योंकि वो आराम से बात कर ले, एक दूसरे से कुछ ऑब्जेक्ट भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वो सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में
सब ये रेस्ट में होंगे, लेकिन बाहर में कोई पर्सन खड़ा हो बस मूव करे तो इसके रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, अगर यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू लेते हैं तो ये सब सब किस चीज में हो जाएगा, हमारा मोशन में हो जाएगा। अब एक बात है, फील्ड में कोई रनिंग कर रहा है तो एक आदमी पर्सन बैठा हुआ है, अब वो जो पर्सन बैठा हुआ है तो उसके रेफरेंस में जो रन कर रहा है वो मोशन में है, क्योंकि टाइम के साथ वो प्लेस को चेंज कर रहा है। अब वही पर्सन उसके साथ भी दोनों दौड़ने लगा, ठीक है। अब दोनों एक इक्वल में दौड़ रहा है, दोनों एक दूसरे से बात कर सकता है इजी वे से, है ना। अब दोनों प्लेस को चेंज कर रहा है तो अब एक दूसरे के रेफरेंस में दोनों रेस्ट में हो जाएंगे। एक्चुअल में वो चल रहे हैं लेकिन वहां थर्ड पर्सन कोई दिखेगा ना, तब उन लोग दोनों को कहेगा कि हाँ वो मोशन में है, लेकिन अब वो दोनों इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम से दौड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में किस चीज में हो जाएंगे, वो रेस्ट में हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये चीज होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंट ही वर्क करता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, लेकिन यूनिवर्सली देखेंगे तो आप समझ रहे हो क्या हम बोले थे। ओके, तो आई होप कि आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया। रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं। हमारा टॉपिक, दो टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया, मोशन रेस्ट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया आपके, ठीक है। अब देखो रेफरेंस पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या है, इस चीज को आप समझो। देखो डिस्टेंस तो आप जान रहे हो, ऐसे नॉर्मली अगर अपने लैंग्वेज में समझो, अभी तक अगर नहीं पढ़े होंगे तो डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब भी दूरी हो सकता है, ओके। तो लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है हम लोग को। तो डिस्टेंस कहने का मतलब कि एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि कोई भी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस को कवर किया गया हो, कोई भी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस को कवर किया गया होगा, कोई भी डिस्टेंस हो। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये एक हम ऐसे ही नॉर्मली आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ऐसे आप डेफिनेशन अपने हिसाब से देख लेना, बुक्स वगैरह में दिया हुआ बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, अलग अलग टाइप्स के डेफिनेशन होते हैं, लेकिन मीनिंग सबका सेम होता है ना। तो अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बस ये चीज होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है ना कवर करता है, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो हम एक फिक्स पॉइंट के थ्रू गए, ए से बी तक आए, इनिशियल टू फाइनल गए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, जैसे कि पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझो, हम अपने घर से निकले, ठीक है, तो घर से निकले तो इस डायरेक्शन में मूव किए, फिर इस डायरेक्शन में मूव किए मेरा फ्रेंड के घर जाने के लिए, इस डायरेक्शन में फिर इधर गए, तब जाकर हम अपने घर ये फ्रेंड के घर पे पहुंच गए। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को कवर किया, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस को कवर किया। अब जैसे कि क्या है कि आप वहां पे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन आपको पता नहीं चल, कभी ईस्ट चले गए, कभी वेस्ट चले गए, कभी नॉर्थ चले गए, कभी साउथ चले गए, ठीक है। तो इस तरीका से तो आप वहां से यहाँ आप अपना घर से फ्रेंड का घर को अगर दूरी को आप नापोगे, मेजर करोगे, तो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है, सो ए से बी गया मतलब सीधा, ठीक है, सीधा गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अभी तक अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो एग्जांपल से समझो इसको। आप लोग डेफिनेशन देख लेना, डेफिनेशन में कोई ज्यादा टफेस्ट नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशन होता है इसका। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक चीज ये लिखते हैं, ठीक है, ये आपका इनिशियल हो गया। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और फाइनल मतलब हमारा जो लास्ट करता है। जैसे कि एक गाड़ी है, यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसका मान के 15 किलोमीटर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही गाड़ी, जैसे कि हमारे पास यहाँ तक ए से बी जाने के लिए अनगिनत रास्ते हैं, ठीक है, अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन अनगिनत रास्ते में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा, जो सीधा, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जो सीधा पड़ेगा, इसमें कोई अदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसको जाने के लिए, यहाँ से जाने के लिए इधर से भी जा सकता है, इधर से भी, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा हम लोग जो ले रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब कि ए से बी जाने के लिए जो सीधा रास्ता होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। इसमें हमको कोई डायरेक्शन का अता पता नहीं रहे, कोई भी डायरेक्शन से हम जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको पता चले, जैसे ईस्ट से वेस्ट गए, सिर्फ ईस्ट से वेस्ट, या तो वेस्ट से साउथ, नॉर्थ से साउथ चले गए, तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है आपका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन
आपको डिस्टेंस में क्या है कि कोई डायरेक्शन का आता पता नहीं चलेगा, यहाँ से गए, यहाँ से कुछ और डायरेक्शन होगा, इधर कुछ और डायरेक्शन होगा, इधर कुछ और डायरेक्शन होगा, इधर कुछ और। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। ईस्ट से वेस्ट गया, साउथ से नॉर्थ गया, नॉर्थ से ईस्ट चला गया, तो इस तरीका से है, तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हम यहाँ पे एक इस तरीका से हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। अब यहाँ ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, 5 4, ओके। अब एक गाड़ी यहाँ से मूव करते यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये आपका एक सीधा डायरेक्शन हुआ, यहाँ से ईस्ट से वेस्ट होगा कुछ भी, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक गया गाड़ी, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, तो अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 5 + 4, तो ये हमारा 9 किलोमीटर कवर किया। तो ये जो 9 किलोमीटर कवर किया ना, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। दो डिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया, एक डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें डायरेक्शन का आपको पता नहीं चला, डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन से आप जा सकते हो, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया गया। हम इधर से गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है, स्पेसिफिक डायरेक्शन को नहीं लिया गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन, हम जैसे कोई भी बॉडी को ऐसे खींच रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में खींचे, ठीक है, फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ आई डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्टेंस नहीं बोल सकते। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। आपने ये वाला भी हमारा डिस्टेंस हुआ, ठीक है, ये वाला भी हमारा डिस्टेंस हुआ, लेकिन ये और ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ओके। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, जिसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी, जो भी एक्चुअल डिस्टेंस जो कहाँ तक दूरी तय किया, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में दो तरह का चीज होते हैं आपका। एक इसमें हम लोग डिस्टेंस में, देखो डिस्टेंस क्या होता है कि इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन का आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चलेगा। मैग्नीट्यूड को भी हम लोग समझेंगे, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना कि आपको डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसका, ईस्ट से वेस्ट, साउथ, नॉर्थ साउथ, जो भी है एक डायरेक्शन आपका उसमें दिया हुआ होगा, और प्लस में इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड होगा, जैसे यहाँ से यहाँ लिए, यहाँ से यहाँ लिए, तो ये हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें देखो अलग अलग डायरेक्शन से गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारा होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से 15 किलोमीटर होगा, तो ये जो 15 किलोमीटर, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। किलोमीटर आपका यूनिट हुआ। यहाँ पे भी डिस्टेंस जो भी कवर किया होगा, डिस्टेंस तो पता चलेगा ना। भले ही डायरेक्शन को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे डायरेक्शन होंगे, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस कवर किया वो तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ 20 किलोमीटर किया, तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग समझोगे। देखो फिजिकल क्वांटिटी होते क्या है, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम एक तरह से तो ये नाप सकते हैं, मेजर किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में हमारे तरह दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक आपका स्केलर होता है, दूसरा आपका वेक्टर होता है। अब स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंसेस है, देखो स्केलर, एक चीज और इससे पहले थोड़ा समझ लो, डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं, ये आपका डिनोशन चिन्ह है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी होते क्या है और वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका डेफिनेशन भी बोल सकते हो, विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड प्लस आपका डायरेक्शन भी होगा। इसमें हम डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्वियस कर सकते थे। हमने देखा था कि एक इधर से हम खींचे तो एक डायरेक्शन में मूव किया, लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे करके खींच रहे हैं तो इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, तो आपका डिस्टेंस हुआ, उसमें आप डायरेक्शन का फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। कभी ईस्ट से वेस्ट चला गया, वेस्ट से साउथ चला गया, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसमें प्रॉपर डायरेक्शन आपको नहीं पता चल रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारा वो कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटी में आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो हुआ ना आपका, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम लोग समझ गए, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, आपका क्या होगा,
स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ, जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस में डायरेक्शन का भी आपको पता चले, उसका आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। एक तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देख लिए कि डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बाद आपका फोर्स भी होगा, ठीक है, मोमेंटम भी होगा। लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसमें आपका स्पीड हो सकता है, एक आपका डिस्टेंस तो है ही है, और भी बहुत सारी चीज है जिसको हम देख सकते हैं। इसमें आपका वेलोसिटी भी आ सकता है। इसमें क्या है ना कि आपका ये सब जो हम बता रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्शन का पता चलेगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन का पता चलेगा। लेकिन आप किसी भी बॉडी को, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, मान के चलो हम बहुत स्पीड में चला, तो स्पीड में चलाते वक्त आपको पता चले कि हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे, इसी डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं। स्पीड में क्या होता है ना कि आप इधर उधर भी जा सकते हो। सीधा आपको 2 पॉइंट नहीं दिया गया कि आपको ए से बी ही तक जाना है। जो ए से बी तक कोई पॉइंट दिया गया है और ए से बी तक ही आपको कवर करना है, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन आपने इधर उधर कहीं पे भी जा चलेगा तो आपका डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब इसमें देखो, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दोनों चीज होता है। लेकिन अब इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में समझेंगे। देखो, मैग्नीट्यूड एक तरह से वैल्यू होता है, वैल्यू होता है। जैसे कि हम क्या बोले कि यहाँ से ए और बी दे दिए, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है। यहाँ से यहाँ कोई गाड़ी कवर किया तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ कुछ ना कुछ कवर किया होगा, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी, ठीक है। तो ये जो किलोमीटर है ना, ये आपका यूनिट हो गया, ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। यूनिट मतलब जिससे हमको पता चल सके कि क्या, किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे किलोमीटर, दैट मीन्स कि लेंथ के बारे में बात हो रही है, लेंथ का कवर किया गया होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 15 है, 15 है, ये आपका वैल्यू है ना, ये आपका क्या है, वैल्यू है, जो कि हमको बता रहा है कि कितना किलोमीटर कवर किया गया। तो यही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आगे बात समझ में। हमने डिस्टेंस को हम बोले ना कि इधर से इधर ही हमारा डिस्टेंस हुआ, तो इसमें आपको 20 किलोमीटर लगा होगा। लेकिन डायरेक्शन का इधर गया तो ये ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, तो इस तरीका से अलग अलग डायरेक्शन है। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। हमको बहुत सारे डायरेक्शन लिखना होगा। क्या हम इसमें बता सकते हैं डिस्टेंस में कि ईस्ट से वेस्ट ही गया, नॉर्थ से साउथ? हमको ऐसे बताना कि ईस्ट से वेस्ट गया, साउथ से नॉर्थ गया, फिर नॉर्थ से साउथ चला गया, इधर से उधर, तो बहुत सारे डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको डिस्टेंस बोल रहे हैं। डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू को बता सकते हो कि हाँ, इतना किलोमीटर हमने कवर किया, ठीक है। तो किलोमीटर जो आपका वैल्यू आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। लेकिन इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना कि आपको यहाँ देखो एक डायरेक्शन है, ठीक है, एक डायरेक्शन है जिसको हम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट ही गया। तो एक हम किसी को भी बता सकते हैं इजी वे से कि हाँ, ईस्ट से वेस्ट गाड़ी चली थी और कितना किलोमीटर चली थी, तो 15 किलोमीटर। तो इसमें देखो डायरेक्शन भी हमको अच्छे से पता चल गया और मैग्नीट्यूड भी, वैल्यू भी हमको पता चल गया। तो इसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को एरो से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे ए है तो उसके ऊपर में एरो होगा, और इसको विदाउट एरो हम लोग डिनोट करते हैं स्केलर क्वांटिटी को, ठीक है। ये एरो इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे डायरेक्शन का आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आपको बताएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो आगे इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको कोई भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए, हम आगे का भी टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर नए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी इजी लैंग्वेज में समझ में आ सके। ओके, बाय।